अपने समाज में खुद को ढालना। रिसर्चरों का मानना है कि यही बुनियादी वजह मानव और बंदरों को अलग करती है। इसी बारे में और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में हैं मेरे सहयोगी अनवर जमाल अशरफ। अनवर, हमने ये रिपोर्ट देखी, जिस रिसर्च पर ये रिपोर्ट आधारित है, कितनी अहमियत है इस रिसर्च की? ईशा, ये बहुत अहम रिसर्च दिखती है क्योंकि ये जो चार्ल्स डार्विन का जो बुनियादी सिद्धांत है एवोल्यूशन को लेकर, जो उन्होंने करीब 150 साल पहले दी थी और उस पर किताब भी लिखी थी, उसी को आगे बढ़ाती है। उसी सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि इंसानों के पुरखे जो हैं वो बंदर रहे होंगे। लेकिन अब ये देखना है कि जब प्रजातियां बदलती हैं, क्योंकि डार्विन ने भी कहा कि एक प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है और उसमें बदलाव होता है, और जो इस बदलाव को नहीं झेल पाती है वो खत्म हो जाती है। अब देखना ये होगा कि ये जो बदलाव होता है, क्या शक्ल के साथ आदतें भी बदलती हैं? क्या आपके चेहरे मोहरे जैसे बदलते हैं उसी हिसाब से आपके खान पान का तरीका भी बदलता है? और ये सारी चीज़ें इस रिसर्च से सामने आ सकती हैं। जी, आप यहाँ चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, जो एक मील का पत्थर है। ये जो रिसर्च है, कितनी बड़ी रिसर्च है ये? बहुत बड़ी रिसर्च है ईशा, खास तौर पर जब हम साइंस के बड़े नतीजों के बारे में सोचें। कई बार हमने देखा है कि कई जगहों से बड़े नतीजों का ऐलान होता है और बाद में उन्हें पीछे हटना पड़ता है। लेकिन इसमें जो लोग लगे हुए हैं वो बड़े स्पेशलिस्ट हैं इस मामले में। क्रिस्टोफ बोयश की अगर बात की जाए, वो चिंपांजियों पर एक तरह से उनका पूरा जीवन समर्पित है। 30 साल से वो चिंपांजियों के साथ रहते हैं, उठते खाते पीते हैं, तो वो उनको चिंपांजियों की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है। दूसरा, जो प्रोफेसर श्रेंक की बात कर रहे हैं हम, प्रोफेसर श्रेंक वही जीव विज्ञानी हैं जो कि 20 साल पहले जिन्होंने इसी मलावी में उन्होंने वो हड्डी निकाली थी जो कि मानव सभ्यता के सबसे पुराना अवशेष माना जाता है। वो एक जबड़े की हड्डी हुआ करती थी। उसको उन्होंने बताया कि और फिर पूरी दुनिया ने भी माना कि हाँ, यही सबसे पुराना अवशेष है। तो इन लोगों का इस रिसर्च में शामिल होना इसको बहुत ऑथेंटिक बनाता है। ईशा जी, क्या लगता है इस रिसर्च से जिस तरह की बातें निकल रही हैं, आगे चलकर किस तरह की बातें निकलेंगी? क्या फायदे होंगे इससे? मुझे लगता है कि इंसानों को समझने में बहुत मदद इस रिसर्च से हो सकती है। मानव सभ्यता को समझने में बहुत मदद हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि नाखून हमारे बढ़ते हैं। किसी ज़माने में हम नाखून नहीं काटा करते थे, लेकिन अब हमें पता है कि जो बढ़े हुए नाखून हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, हम उनको काट देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इवोल्यूशन से ये जो क्रमिक विकास हो रहा है इंसानों का, इसमें एक वक्त ऐसा भी आए कि इंसानों के नाखून बढ़े ही नहीं। और हमने देखा भी है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। कभी इंसानों की पूंछ हुआ करती थी, लेकिन अब वो पूंछ नहीं होती है। तो इन चीज़ों को समझने में, मनोविज्ञान को समझने में, और इंसान क्यों है, बंदर क्यों है, क्यों आदतें बदलती हैं, इन सब चीज़ों को समझने में ये रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ईशा।